तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले जो है 14 नंबर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका था और 2 क्वेश्चन इसमें बचा था 9.1 एक्सरसाइज में, और 15 और 16 इसको समाप्त करके टोटल इस एक में वीडियो जोड़ दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है अब अगला चैप्टर जो है तो हमारा वृत्त से रिलेटेड, वृत्त में जो भी क्वेश्चन होगा, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव के नजर से क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारे जो है अगले चैप्टर का भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से कृपया जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। राजमार्ग का मतलब क्या होता है? एक रास्ता होता है। मान लीजिए यहाँ से रास्ता जो है, यहाँ मान लेते हैं एक सीधा मीनार हो गया, सीधा का मतलब खड़ा हुआ, और राजमार्ग यहाँ से क्या करते हैं, रोड खींच देते हैं, रोड रास्ता हो गया। कहाँ तक जाता है? मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 से अवनमन कोण पर देखता है। मतलब स्टार्टिंग में कार, यहाँ कार मान लेते हैं, यहाँ का है कार है, इसका अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री के एंगल पर झुक कर देख रहा है। कोई 60 डिग्री के एंगल पर क्या होता है? झुक कर देखता है। तो 30 डिग्री इसका एंगल है, यही ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि अवनमन कोण पर देखता है। तो अवनमन कोण यहाँ पर मान लेते हैं 30 हो गया, 30 डिग्री। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है, जो कि मीनार के और एक समान चाल से जाता है। और 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। मतलब नजदीक आएगा तो कोण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब गाड़ी बड़ा दिखाई देगा कि छोटा? बड़ा। मतलब एंगल भी क्या होगा हमारा? बड़ा। मतलब यहाँ पर कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर समय ज्ञात करना है, ये ना कह रहा है। तो इसको मान लेते ए बी है, सी है, डी हो गया। इसको मान लेते हैं हमारा क्या हो गया? ए। और मीनार ई मान लेते हैं। और मीनार की ऊंचाई यहाँ पर कितना है? ए बी है। और जब मीनार की ऊंचाई ए बी है तो इसको 6 सेकंड के बाद, मतलब पहले कार कहाँ था? सी पर था कि डी पर? पहले सी बिंदु पर था, और यहाँ से जाने में इसको कितना समय लगा? 6 सेकंड। और 6 सेकंड के बाद देखा कि गाड़ी का कोण कितना हो गया? वहां से 60 डिग्री। मतलब डी तक पहुंच गया 60 डिग्री के एंगल के साथ। तो कह रहा है कि कितना समय लगा, मतलब हमको समय ज्ञात करना है। तो जो दिया है सबसे पहले लिखते हैं, माना कि ए बी बराबर ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्या है? मीनार की ऊंचाई जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। अपने अनुसार जो फिगर बनाते हैं उसी के अनुसार लिखा जाता है। ए बी यहाँ पर क्या है? हमारा मीनार है। तथा पहले कार सी बिंदु पर था। कहाँ रहे? सी बिंदु पर था। और 6 सेकंड के बाद, कितना सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद डी बिंदु पर पहुंचता है। मतलब 6 सेकंड के बाद यह कौन सा बिंदु पर पहुंचता है? डी बिंदु पर पहुंचता है। तो डी का अवनमन कोण कितना है? 60। तो लिख सकते हैं डी बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तथा सी का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब सब तो इसमें हो गया, और कुछ बाकी लिखे खातिर है? अच्छा है, चलो है लिखा गई। और कुछ लोग होता है ना। अब एक बाद
समझ का करेगा, कोई भी मान उठा के सॉल्व कर देगा। त्रिभुज ए बी सी या ए बी डी सॉल्व करते हैं। यहां पर लिख देते हैं, चूंकि अवनमन कोण यह किसके बराबर होता है? उन्नयन कोण। मतलब अवनमन को उन्नयन भी कहते हैं। अगर अवनमन 45 तो उन्नयन भी 45, दोनों एकदम भाई भाई है, कोई दिक्कत है, खाली नाम से अलग है। अगर एगो का रिएक्शन होगा तो दूसरा का भी रिएक्शन होगा, जुड़वा भाई में कैसे कोई पिक्चर में एगो मार खाला ना तो दूसरा बेचारा ऑटोमेटिक का होखेला फेंकात रहेला। तो ऐसा रियलिटी में ना होखेला, उ सब पिक्चर में करा। रियलिटी में जब होके जाइत ना तो समझ एगो भाई पढ़ी तो दूसर को पढ़ जाइत, बात बाकी ना, एगो डीएम बन जाए तो दूसर को बन जाए, आराम से बन जाए, एगो को मेहनत करे के बाद। लेकिन ये रियलिटी में ना होखेला। तो ये क्या होता है? अवनमन कोण बराबर क्या होता है हमारा? उन्नयन कोण। तो चलते हैं कोई भी त्रिभुज लेकर। तो अब अपनी दुनिया में त्रिभुज कौन सा ले ले? ए बी सी में, मतलब अब मैथ के दुनिया में। कौन सा दुनिया? अब मैथ के दुनिया में, वो तो कहानी की दुनिया में। तो tan थीटा बराबर हमारा मान का हो जाएगा लंब बटा में क्या होता है? आधार। तो लंब यहाँ पर मीनार का ऊंचाई कितना है? ए बी है, और आधार इसका क्या हो जाएगा? ए बी सी वाला का, ए बी सी मतलब बड़ा का। तो आधार हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा, और मान रखते हैं tan का tan हो गया, और थीटा की जगह हमारा वैल्यू कितना होगा? 30 है ना, 30 डिग्री बराबर AB। अब बाटा में क्या लिख देते हैं इसको? BC। और उसके बाद tan का तो गायब कर देते हैं, tan 30 का मान 1/√3। अब बराबर AB बाटा में क्या हो गया हमारा? BC। इसलिए BC का जब मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? √3A और B, √3AB। इसको मान लेते समीकरण नंबर। अब उसके बाद एगो बच गया हमारा त्रिभुज कौन? ABD। तो ABD का निकालते हैं। तो फिर चलते हैं अपने दुनिया में। अपने दुनिया में क्या है? त्रिभुज ABD में, मतलब ABD में चलते हैं। ठीक, तो ABD में चलते हैं। तो इसमें भी आधार BD और ऊंचाई उसी के आधार पर निकालते हैं। तो लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब, तो लंब तो वही हो जाएगा AB, अब बाटा में हो जाएगा हमारा BD। और tan का tan हो गया, और थीटा के जगह इसका एंगल कितना है? 60, और AB अब बाटा में बेचारा BD जेम का 3, और tan 60 का मान हमारा होता है √3 बराबर AB। अब बाटा में हो जाएगा हमारा BD हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो √3 BD बराबर AB हो जाएगा। अब यहाँ से BD का हमको मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर किसका निकाला है? BC का निकाला है ना। तो BC के माध्यम से CD का हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मान कितना होगा हमारा? BD बराबर AB बाटा में हो जाएगा √ कितना हो जाएगा? 3। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं कितना? 2। अब यहाँ हमको समझना है कि यहाँ हमको BD का मान निकलिए गया कितना है? AB बटा में √3, और BC का कुल दूरिया निकलिए गया, तब बचा बीच में। तो बताओ ना, निकल जाए आराम से। समीकरण 1 2 नत लिखा, डायरेक्ट लिखा CD निकाले के बाद तो CD। तो CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा? BC अब माइनस का हो जाएगा यहाँ पर BD, BC माइनस का होगा BD। तो और BC का मान कितना है? BC देखो √3AB, अब माइनस BD का मान AB बाटा में मान आया है हमारा √3। अब इसको गुणा करेंगे तो मान हमारा कितना हो जाएगा? 3AB हो जाएगा, 3AB और माइनस AB अब बाटा में √3। अब घटा वटा लो तो कितना हो जाए? 3 गो में से एगो घट गई तो 2AB और बाटा में √3। मतलब कहने का मतलब है C से D तक इसका दूरी निकल गया कितना? 2AB बाटा में √3। इतना दूरी जाने में इसको कितना लगता है समय? 6 सेकंड। 6 सेकंड का समय लगता है। तो लिखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3।
यहाँ पर चूंकि सी से CD की दूरी, CD की दूरी निकला है, CD की दूरी, CD चाहे DC वही, इसका मान कितना निकला है 2AB, आप बाटा में √3, जाने में कितना लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है, कितना 6 सेकेंड लग रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकेंड लग रहा है तो BD जाने में कितना लगेगा, तो BD के लिए मान BD क्या निकाले हमारा ना, तो AB बाटा में √3 यही ना कर रहा है, इसलिए BD बराबर मान हमारा कितना है AB बाटा में √, कितना हो गया 3। तो यहाँ तक जाने में हमको कितना समय लगेगा, यही ना कर रहा है, तक जाने में लगा समय। तो लगा समय का जब बात करें तो इसका परमेयकरण करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 2 √3, 2 √, कितना हो जाएगा 3, और बाटा में कितना हो जाएगा 3। तो इसको डायरेक्ट इसका मान लिख सकते हैं हम कितना 6 √3, मतलब 6 सेकेंड लगा था ना, दूरी बराबर, तो 6 √3 पहला गुणे तीसरा, और बाद 2AB, और इसका मान कितना है BD का हमारा, तो BD का मान है गुणे में AB, अब बाटा में √, कितना 3, अब काटा उठा लो मान आ जाए 3 से 3 गईलन घरे, AB से AB आ दूती आई 6, मतलब कितना 3 सेकेंड, मतलब B से BD तक जाने में 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगा, तो BD से तक जाने में हमको कितना लगा 3 सेकंड, यही हो गया हमारा आंसर उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 16, इस चैप्टर का 9.1 का लास्ट, मतलब इस चैप्टर का अंतिम संस्कार 9.1 का, और इसमें जो है कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक मतलब पूरक कोण है, और सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। पूरक असमपूरक एक होता है, पूरक के मतलब 90, असमपूरक के मतलब 90 से अधिक, मतलब 180 के बीच में, ठीक। जब पूरक कह रहा है कि मीनार कह रहा है कि, तो मीनार सबसे पहले बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया मीनार, और कुतुब मीनार हो गया, और उसके बाद जो है तो कह रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। 4 मीटर मतलब स्टार्टिंग में इसका मान कितना है 4 मीटर, उसके बाद टोटल मान कितना है 9 मीटर, तो इसको मान लेते हैं हम कितना, इसको मान लेते हैं कितना, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा A B C और हो गया D। पूरक तो मान लेते हैं पूरक कोण, इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना थीटा के बराबर, 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा के बराबर। उसके बाद यहाँ से B से लेके D तक के दूरी कितना दिया है 4 मीटर, और कह रहा है कि C से B तक के दूरी कितना है हमारा 9 मीटर, कितना है 9 मीटर, B और C तक के दूरी कितना है 9 मीटर, और कह रहा है कि सिद्ध करे कि इसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर दिया है, हमको सिद्ध करके मान कितना लाना है 6 मीटर। 6 मीटर लाना है, तो लिखते हैं सवाल नंबर 16, माना यहाँ लिख सकते हैं माना AB मीनार है, AB क्या है मीनार, ओ मीनार है, मतलब AB को क्या माने हैं यहाँ पर मीनार, मीनार है, तथा A से
पूरक कोण कोण थीटा तथा 90 माइनस कितना है थीटा, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा, या इसको एंगल में लिख सकते हैं। पूरक कोण कौन सा है हमारा, कोण ACD बराबर कितना है थीटा तथा कोण ADB बराबर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया। और उसके बाद दिया है B से लेके D तक की दूरी तथा BD बराबर कितना है 4 मीटर, और कौन सा दूरी है B और C, तो BC बराबर भी हमारा मान कितना दिया है 9 मीटर, BC बराबर कितना है 9 मीटर। तो अब क्या करना है कि अब प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न चलते हैं, तो अब हमारा क्या है, त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं, ABC चाहे ABD, तो मान लेते हैं बड़ा लेकर चलते हैं ABC में। जब ABC में चलेंगे तो हमारा मान कितना है, आधार एक तरह से दिया है 9 मीटर दिया है और ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई नहीं दिया है, ऊंचाई को हमें सिद्ध करना है। 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं, चूंकि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, इसको लिख देते हैं ऊंचाई कितना 6 मीटर है, यही सिद्ध करना है। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो ABC में जब चलते हैं तो हमारा मान क्या हो जाएगा, tan को बनेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो लंब यहाँ पर क्या है AB, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर BC, कौन सा बड़ा दो वाला त्रिभुज में आधार हो जाएगा BC, tan का tan हो गया और थीटा के जगह इसका मान तो थीटे है, अब बराबर AB का मान कितना है AB, और BC का मान हमारा कितना है 9 मीटर 9 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज, अब त्रिभुज अलग हो गया, अब त्रिभुज हमारा कौन सा हुआ ABD, तो त्रिभुज ABD में जब चलते हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा AB, आधार इसमें अब हो जाएगा BD, तो tan का तो tan हो गया और थीटा के जगह 90 माइनस का रखेंगे थीटा, अब बराबर ये हमारा AB, अब बाटा में BD का मान इसका कितना है 4 है। तो एक फार्मूला बताए थे 9.3 में, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के, तो यहाँ पर मान का हो जाएगा हमारा cot थीटा बराबर AB बाटा में कितना हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 2, और 1 और 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से, और 1 और 2 से करेंगे तो दोनों मान को क्या करेंगे हम बराबर, तो यहाँ tan थीटा इंटू में क्या हो जाएगा cot थीटा, और tan वाला का मान कितना है AB, अब बाटा में 9 गुणे यहाँ पर मान कितना हो जाएगा AB, अब बाटा में क्या हो जाएगा 4। अब tan इंटू cot किसके बराबर होता है 1 के बराबर, यहाँ पर AB गुणे AB तो क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अब बाटा में 9 गुणे 4 36 हो जाएगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा वो 1, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो हमारा AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 36 हो गया। इसलिए AB का जब मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना आ गया 6 मीटर, और AB का मान प्रश्न में कितना दिया है 6 मीटर। यही हमारा प्रूव करना था, प्रूव हो गया। और ये चैप्टर हमारा समाप्त। अगला चैप्टर ब्रीथ स्टार्ट होगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहे।